शंकर भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे हम कह रहे हैं, इन सब लोगों के नाम से हमें उनके शरीर का, उनके पोशाक का या उनके किए गए कर्म का प्रभाव एहसास होता है। नाम विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। इसलिए कोई भी नाम लें, ब्रह्मार्पण है, भगवान को अर्पित है। जैसे भगवान को यह नाम संकीर्तन, कोई भी नाम संकीर्तन, कोई भी मंत्र जाप निरंतर परस्पर एक ही जगह उसकी परिणति होती है, एक ही जगह वह पहुंचता है। वह है परब्रह्म का, वो जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। जैसे नाम अलग अलग करने से शरीर अलग समझ में आ सकते हैं, जीवात्माएं अलग हो सकती हैं, बॉडी जीवात्माएं एक हैं, शरीर अलग अलग हो सकता है। जैसे भगवान के नाम में तुलसीदास जी के चौपाई में विष्णुचारी भुज विधि भुजचारी, विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं। अगर चतुर्भुज आप नाम ले लेंगे तो चतुर्भुज में भगवान विष्णु की कल्पना आएगी, उनके शरीर का वर्णन दिखेगा। और विधि मुखचारी, ब्रह्मा जी को विधाता 4 मुख वाले चतुरानन के नाम से संबोधित किया गया। विकट वेश मुख पंच पुरारी, और इसी तरह से भगवान शिव को पंचानन या पंचमुख वाले देवता कहा गया। यह चौपाई है बता रही है विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। यह जो विशेषण लगे हुए हैं सर्वांगों के, परमात्मा के दिए हुए ये शरीर, उनकी प्रकृति से निर्मित शरीर, लेकिन अंश एक है, जी अंश भगवान की आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाश। तो ईश्वर के अंश हैं, वो विभिन्न रूपों में दिख रहे हैं। चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु, पंचानन भगवान महेश शिव शंकर, और ब्रह्मा के लिए चतुरानन, 4 आनंद 4 मुख है, जिनके बहुव्रीहि समास है। अर्थात इन नामों से जो भी हम मंत्र जाप देखते हैं, जिसकी संकल्पना करते हैं, जिसके नाम ले सकते हैं लें। अब आप कोई मंत्र लेते हैं, कोई भगवान आपके गुरुदेव की कृपा से, या किसी का नाम जाप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई विष्णु विष्णु कह रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः शिवतुल्यम गायत्री माँ का जप कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। सारे जाप, सारे नाम संकीर्तन एक ब्रह्म अर्पण होते हैं, सब परमात्मा को समर्पित होते हैं। अब बात आती है कि नाम का प्रभाव कितना है और नाम के प्रभाव से क्या क्या होता है। हर जगह यह वर्णन आया है कि प्रभु के नाम एक बार लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब जगह आया है, सारे वेद शास्त्र श्रुति, वेदांत उपनिषद पुराण, यहाँ तक कि गुरु या ऋषि मुनि देवता और हमारे आपके अग्रज सभी लोग नाम प्रभाव को गाते हैं और विभिन्न प्रकार के नाम प्रभाव की महिमा बताते हैं। ये बात सही है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, कहते हैं अगर दुष्ट व्यक्ति भी, जिसका चित्त दुष्ट है, जो कुलीन नहीं भी है, जिसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं है, वो भी भगवान का नाम अगर प्रेम से एक बार ले लेता है तो भगवान उसके सारे पाप नष्ट कर दें। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त वाला दुष्ट व्यक्ति भी अगर भगवान को अपने चित्त में धारण करके उनका नाम ग्रहण करता है, सारे पाप से मुक्त होता है। अनिच्छामपि संपृष्टो हत्यमेव ही पावकः, जैसे आपकी इच्छा हो या न हो, लेकिन लकड़ी या आग
सभी चीज़ों को जला देती है, बिना अच्छा बुरा का ध्यान किए हुए। आपकी इच्छा हो तब भी और इच्छा ना हो तब भी उसका काम सिर्फ जलाने का है। उसी तरह से भगवान का नाम जो है सारे पापों को खत्म करने का, समूल नष्ट करने के लिए यह गारंटी है। यह एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति के संपूर्ण पाप को नष्ट कर देती है। अब कई बार बात आती है कि भगवान का कितना जप करें, कितना नाम लें, कितने माला जाप करें। ये सब बंधन है। निर्मल मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की ये कहानी है कि निर्मल मन अगर आपका है तो आधा नाम का अंश, केवल मात्रा, यहां तक कि पूरा नाम न भी जपें, लेकिन निर्मल मन है तो आपको वो संपूर्ण लाभ मिलेगा जो पूरे मंत्र जाप से होता है। कई माला जपते हैं लेकिन मन में कुंठा बनी हुई है, द्वेष लगा हुआ है, गुस्सा आ रही है, क्रोध का दूसरा रूप है, वो सब चल रहा है। तो जो लाइन है मोह कपट छल छिद्र, ये सारे जो पाखंड हैं ये भगवान को पसंद नहीं है। फिर आप 1000 बार नाम लेते रहिए, लेकिन आपके अंदर अगर कपट है, छल है, छिद्र है, किसी के भलाई बुराई करने की स्थिति में बने हैं, तो आपका सैकड़ों हजारों बार नाम लेना भी ठीक नहीं। भगवान की कोई गारंटी नहीं, लेकिन यह गारंटी लिखी गई है, कही गई है कि भगवान का नाम स्मरण करने से आदमी पाप मुक्त हो जाता है। एक बार या एकांश या चतुर्थांश या दशांश नाम भी अगर आप जप कर लेते हैं, राम में र भी कह दिया, भाव आ गया, भगवान विष्णु का चेहरा आ गया, राम जी की कल्पना आ गई, माता का नाम आ गया, भगवान की शरण में आ गए और आप शरणागत हो गए, तो उतना नाम मुख से लेना भी पर्याप्त है आपके पापों को नष्ट करने के लिए। जैसे कि आग अपने या बिना भान किए कौन अच्छा कौन बुरा है सबको जलाती है, लेकिन अगर आपके पास आग दूर है और आप कहीं और हैं तो जलने का कोई प्रश्न नहीं, तो आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। इसी तरह से अगर भगवान का नाम तो आपने लिया लेकिन दूरत्य है, दुर्गम है, दूर हैं, आप नज़दीक नहीं हैं, आप कपट छल छिद्र में भरे हुए हैं, तो यही आग आपके लिए करेगी। क्योंकि कई लोग यह कहते हैं कि अजामिल ने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे दुष्टता किया उन्होंने, और भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण किया, तो मृत्यु के समय में अजामिल को भगवान के पार्षद बचा लिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके उस भाव में अंततः अपने भाव में भगवान ही ध्यान थे। इस तरह से वो प्रकरण हम किसी और अगले वीडियो में इसको लेंगे, अगले पार्ट में। लेकिन आज सिर्फ इतना कि भगवान के नाम लेने और उनके कंडीशन, टर्म और कंडीशंस क्या हैं, कब कब भगवान के नाम लें, कितने नाम लें, कैसे नाम लें, और क्या भाव हो, कैसी परिस्थितियों में आप नाम लें, कैसे उच्चारण करें, कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं, छोटे बड़े बुरे कोई भी इसको मतलब आप ले सकते हैं भगवान का नाम, और परिस्थितियां उस पर ध्यान नहीं देना है। तो भगवान के नाम के लिए स्कंद 6 में, ठीक है, 6 स्कंद में अजामिल का प्रकरण है जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन नाम संकीर्तन के कौन कौन सी कंडीशन क्या है, कौन कौन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कब कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये देखें कि कौन योग्य है, किसके पास योग्यता है भगवान का नाम ले, तो देखिए उसमें एक श्लोक आता है, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शूद्रांत्यजायतः। कहते हैं ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, अंतज्य हो, अछूत हो, जिसे कि हम अछूता मानते हैं, जो गंदे स्थान पे रहते हैं, गंदा आचरण करते हैं, यह कोई भी हो, यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णु नामानुकीर्तनम। और कहीं भी किसी भी स्थान में, परिस्थिति में, कंडीशन में, देयर इज नो कंडीशन बियॉन्ड आवर लिमिट्स, अगर आप विष्णु नाम अनुकीर्तन करते हैं, यत्र तत्र कहीं भी, सर्व पाप विनिर्मुक्ता स्तेरभियांत सनातनम, तो आप सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोई वर्ण इसमें आपके नाम संकीर्तन में, कोई वर्ण व्यवस्था का ये नहीं है, बॉन्डेज नहीं है। किसी भी वर्ण के आप हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, स्त्री, अंतज, बालक, कोई भी, तो आप भगवान का नाम लें और आप पाप से मुक्त हो। ये बियॉन्ड ऑल वर्ण है, वो कोई व्यवस्था नहीं। इसी तरह से किसी भी जगह लें, उसका देश काल परिस्थिति, न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णयम, किस देश में कैसी परिस्थिति में है। देश का मतलब भारत, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड से नहीं है, किसी भी क्षेत्र में है। कभी आप श्मशान में हैं, कभी आप बाथरूम में हैं, कभी आप अशुद्ध हैं, अशौच में हैं, सूतक सूदक में हैं, या आप कहीं भी किसी विषम परिस्थितियों में हैं, लड़ाई में, झगड़े में, अस्पताल में, श्मशान में, या वन में, या स्वच्छ जगह मंदिर में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ में खाते पीते सोते जगते, न देश काल नियम, कोई देश काल का नियम इसमें है नहीं। सुबह शाम परिस्थिति है, रात में सुबह में, सोए हुए जागते हुए, एवरी टाइम कंटिन्यूअस, जिसे निरंतर कहते हैं। न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय, आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, इसका भी उसमें भान नहीं है। नाम मंत्र लेने में कोई बुराई नहीं है। परमम संकीर्तन देव राम रामित मुच्यते, आप भगवान का नाम संकीर्तन कहीं भी लेंगे, आप पाप से मुक्त होंगे, यह गारंटी है। तो गारंटी इतनी है कि कोई हो, किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पापात्मा हो पूर्णात्मा हो, अगर वह और किसी भी शौच अंत्य से छूट, पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी, कहीं भी, किसी परिस्थिति में, कैसे भी हंसते रोते जागते खेलते भगवान का नाम स्मरण करता है, तो राम रामेति मुच्यते, भगवान का संकीर्तन करने से वो उसमें प्रभाव आते हैं और वह शुद्ध होता है। निश्चित है, हम लोग ब्राह्मण लोग, पंडित, पुरोहित या किसी यज्ञ पुरुष में यज्ञ भगवान को समर्पण करते समय हम आप शुद्धि लेते हैं। अवित्र पवित्रो वा सर्वांगस्था गतोपि, मतलब पवित्र है, पवित्र हैं, पवित्र हो लें, जल छिड़के, गंगा जल, उषा, ये सब करते हैं, ये कर्मकांड के पात्र हैं, कर्मकांड का पाठ, इसको आप करें तो अच्छा है, शुचि हो, स्वभाव्यांतर है शुचि, अंतर बाहर से शुद्ध हो। लेकिन इसके अलावा भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी कोई अशुद्धि नहीं होती, आप बिना किसी जल के शुद्धि कर सकते हैं, बिना किसी मार्जन के शुद्धि करते, बिना स्नान के शुद्धि कर सकते हैं। आप किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि आप किसका जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं शुद्धि के लिए, सभी प्रकरणों में आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्योतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 3 बार कह लेते हैं और आप शुद्ध माने जाते हैं। मतलब वाह अंतरः शुचि, अंदर की शुचि आपको मंत्र जाप से हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब मंत्रोच्चारण करने के लिए कोई भी अशुद्धि कहीं नहीं मानी गई है। इस तरह से भगवान शंकर भी कहते हैं कि भाई मैं ईशोहम सर्व जगताम नामना विष्णोरिजापकः, कहते हैं मैं ईशोहम सर्व, सारे जगत का मैं स्वामी हूँ, परमात्मा हूँ, और इसके होने पर भी नामना विष्णोरिजापकः, भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहता हूँ निरंतम। सत्यम सत्यम वदाम्येव हरे नामा गतिर्नृणाम, और मैं तुमसे सत्य सत्य, भगवान शंकर पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीव के लिए और कोई कर्मकांड है ही नहीं, कोई गति नहीं है, कर्मकांड आदि की कोई गति नहीं है। मतलब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ, चंदन विंदन, जलार्चन, तीर्थ यात्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम हो, भगवान का नाम जपते रहे। एक बार बार मंत्रों के उच्चारण से इष्ट के दर्शन होते हैं, यह भी बात सत्य है। आप मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं, अपने अपने पास्ट को, अपने इष्ट को अपने हृदय में ग्रहण करके रख करके सामने आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, करते रहें। वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति, आप पापों का अंबार है, आप कुछ भी करते रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा आग जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, धुआं से आवृत रहेगा,
जबकि आग में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, लेकिन जो धुआं है वो क्या है? धुआं उसका कह लें परित्यज्य चीज है। ऐसे आप जो कुछ भी कर्म करते हैं, कर्मा कर्मेति अकर्म कर्म पूर्ण पाप करते रहते हैं। सिद्ध असिद्धि में कोई भी आपके कर्म करते समय कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। वो पाप कहते हैं कि वर्तमान में है, पहले के हैं। वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति, अभी का है, बाद का है, भविष्य का है, अब बीत चुका है भूत का, कभी का भी, तत्सर्वे सभी ये सभी निर्दस्त्याहो गोविंदर नाल कीर्तन, भगवान के नाम संकीर्तन से ये सारे नष्ट हो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये कह लें कि भगवान के नाम अनकंडीशनल है। मंत्र जाप करें, नाम स्मरण करें, आपको निश्चित है पापों से मुक्ति मिलेगी। ये कहा गया है कि जन्म जन्म में भगवान का नाम लेते रहें, बराबर माला जपते रहें। कितना जपें, कब तक जपें भाई? जब एक बार नाम से या एक अंश मात्र के नाम से लेने से आदमी के पारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कितना क्यों, अधिक तब क्यों? तो कहते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आपने जितने काम किए, जितने पाप हुए हैं, उसके लिए परमात्मा को लीन करके आपने पाप से मुक्ति ले ली। बात सही है, वो भी आएगा। लेकिन ये कौन सी गारंटी है कि अगले क्षण, अगले पग पर, अगले दिन, अगले घंटे में आपसे कोई पाप नहीं होगा? निश्चित है, आप अगर चलेंगे भी तो कुछ जीवों की हत्या होगी, सांस भी लेंगे तो कुछ माइक्रो ऑर्गन की हत्या होगी। आप कोई भी कर्म करते हैं, खाना खाते हैं तो कीड़े मकोड़े आपके मुंह में चले जाते हैं। आप वॉशरूम में जाते हैं, कभी कभी आपके मुंह में मच्छर चले जाते हैं। मतलब पाप तो ऑलरेडी होता रहता है, हर क्षण होता रहता है। सोते जागते सांस लेते समय अगर पाप होता है तो मंत्र को, उसको काटने के लिए, उसको मारने के लिए उतना मंत्र जाप भी होता रहे। तो इसकी कोई एक गारंटी, इसकी कोई लिखित संख्या नहीं है कि कितने आप जाप करेंगे। हाँ, स्मरण करते रहें भगवान का, भगवान के मंत्र का जाप करते रहें, यह गारंटी। लेकिन एक बार, कई बार आती है कि भाई मरते समय भगवान का नाम ले, मोक्ष हो जाए। तो इसके लिए भी आपकी जब आदत रहेगी तब भगवान का याद आएगी, नहीं तो भगवान का याद आएगा नहीं। आप तरह तरह के माया में, ममत्व में फंसे रहते हैं, क्योंकि ममत्व में फंसना, भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकारा, ममत्व में फंसना, अहंकार के वशीभूत होकर के आप हर समय चलते रहते हैं और आप इसलिए हर क्षण पाप करते रहते हैं। क्योंकि करुणा तो हम करते नहीं हैं, ममता रखते हैं, इसलिए मोह बनता है, मोह बनता है तो अहंकार आ जाता है, अहंकार के पश्चात हमारा लोभ आता है, लोभ बाद क्रोध आता है। तो एवरी टाइम वी आर रनिंग विथ दिस वन इन हैपनिंग अनहैपनिंग, और या ये कह लें जो हम सिन रहते हैं, पाप दोष मुक्ति लगती रहती है, तो उसको हर समय काटने के लिए आपको भगवान का स्मरण और नाम जाप करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि कंठों पर, हाथों में माला के साथ, क्योंकि जब आपको भगवान निरंतर जपते रहेंगे, हर श्वास भगवान का नाम जाता रहेगा, तो ये माला, कंठी, सारी चीज़ें भूल जाती हैं और ये संख्या भी भूल जाती है। संख्या तो आप परिस्थितियों में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बाथरूम में बैठे हैं तो न माला जपेंगे और न आप संख्या गिनेंगे। लेकिन भगवान का स्मरण तो आप ले सकते। सारी मुश्किलों में भगवान का स्मरण आता है। अब बच्चा पैदा हो रहा है, माँ का प्रसव पीड़ा चल रहा है, उस समय भी भगवान का नाम लेती रहती है, जबकि अशुद्ध में है, सूतक में है, अशुद्धियाँ हैं, शारीरिक अशुद्धियाँ हैं, फिर भी वो भगवान का स्मरण करती रहती है। इसलिए कह रहे हैं, और उसका कोई संख्या नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और कोई उसकी ये नहीं है परिस्थिति किस देश काल में करेंगे। पर एक चीज़ की गारंटी है कि भगवान का नाम स्मरण करने से आपके सारे पाप मुक्त होते रहेंगे। और यही नहीं, मरते समय तो कई बार ये चौपाई आई हुई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। भगवान का नाम अंतकाल आ जाए तो अच्छी बात है, और अंतकाल आता नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म ये चौपाई आई हुई है कि जन्म जन्म जतन करिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, नहीं आता है। तो कैसे आएगा भाई? प्रैक्टिस मोड, प्रैक्टिस मोड, प्रैक्टिस हैबिट में अगर डल जाए तो भगवान का नाम आपको लास्ट में भी आता रहेगा, संकट में भी आता रहेगा, अस्पताल में भी आता। आपका एक्सीडेंट हो गया, पड़े हैं, तो मरते समय निश्चित है भगवान का नाम अगर आदत है तो इट विल कम टू यू, हर समय आता रहेगा। आदत नहीं है तो नहीं, अर्थात इसको आत्मसात और आदत में डाल लें। अब कई बार ये आता है कि भाई पुराणों में ये बात कही गई है कि भगवान का नाम जप करें तो आपको अच्छे फल मिलते हैं।
लेकिन एक जगह ये भी आया हुआ है कि जो अर्थवादी हैं, जो नाम जप करने में भी उनका कोई सकाम व्यवस्था रहती है, कितना नाम जाप किया ये चीज़ मिल जाएगी, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, इतना माला जाप कर दीजिए हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, इतना नाम जाप कर दीजिए आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी, इतना 1000 बार कर लीजिए नाम। तो कई बार तो ये होता है कि हम ब्राह्मण पंडित कई बार नाम जप करा लेते हैं 1008, 1100 जो भी संख्या निश्चित करके 5000, 10000, लक्षचंडी, सतचंडी, ये सब करने कराने से सकाम चीज़ें तो मिलती हैं। आप रुद्र भगवान का महामृत्युंजय जाप करा देते हैं किसी के न मरने के लिए, आप ये समझ लीजिए क्या ऐसा संभव है कोई मरेगा नहीं, तो जाप क्यों कराते हैं कि कोई न मरे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आप ये जाप करा देते हैं। तो ये क्या है, ये आपको सकुशल मरने के लिए। तो इस तरह से जो लोग पुराणोर्थ लिखा हुआ है पुराणेर्थवादत्व ये वदंति नराधमा, अर्थात जो नराधम, नर अधम, अधम माने दुष्ट तरह के व्यक्ति जो प्राणी हैं, जो नर हैं, वो पुराणों में जो लिखे हैं अर्थ, उनके हर एक नाम में भी अर्थवाद की कल्पना करते हैं, मतलब उसमें सकाम चाहते हैं, उससे कुछ रिजल्ट चाहते हैं, उससे कुछ परिणित चाहते हैं, उससे कुछ लाभ चाहते हैं। तो कहते हैं तैरर्जितानि पुण्यानि तद देव भवन्ति, उनके पूर्ण भी उसी तरह से हो। पूर्ण कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई न कोई कल्पना करी है और ये काम होना है इसलिए भगवान को जप रहे हैं, तो अर्थवाद में आप जप रहे हैं तो अर्थ की तरह से आपको लाभ में मिलेगा, और आपके सकाम कर्म पूरे होने से आपको कर्म का बंधन लगेगा, फिर आपका कर्म बंधन लगेगा, सकाम होगा तो दुख का कारण होगा, कभी वह चीज़ जब नष्ट होगी तो आपको रोना आएगा। इसलिए भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी वनली। वो तो आपके आवश्यक की चीज़ें, अब हमारे आवश्यक की क्या चीज़ें, प्रकृति न कुछ करती है, हमारा स्वभाव है। भगवान ने गीता में कह दिया अर्थवादम हरिर्नाम्नि संभावयत यो नरः स पापिष्टो मनुष्याणाम, ऐसे पुरुष जो सकाम लेते हैं, जो भगवान का नाम के जप के संख्या के अंदर भी पीछे उसमें लगाए हुए हैं कितना पूरा हो तुमको ये लाभ हो जाएगा, स पापिष्टो, भगवान ने उसको कहा पापिष्ट है, मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम, वो नरकगामी हो जाते हैं। अभी आपने कोई मंत्र जाप कराया, आपने लक्षचंडी कराई, सतचंडी कराई, या आपने ये कोई जप भगवान का किया संख्या सहित किसी विशेष काम में, तो इससे भी आप सकाम में बंधन में पड़ते हैं। और हर सकाम कर्म जिसमें कर्म संन्यास नहीं है, तो आपका हर जो सकाम कर्म है भगवान को आपने अर्पण नहीं किया, आपने लाभ लेने के लिए कर, लालच के लिए किया, आकांक्षा से किया, इसलिए आपको गति तो नहीं मिलेगी, आप पापिष्ट हैं और आपको नरकगामी होना पड़ेगा। ऐसा श्लोक कहते हैं अर्थवादम हरिर्नाम्नि संभावयत यो नरः स पापिष्टो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। तो इसके पीछे भी आपको यह निहितार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले करते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, अपने मित्रों को, इष्टों को बता रहे हो, तो निश्चित बताइए आप किसी कल्पना को लेकर के भगवान का नाम जाप न करिए। यदि आपको अपने पापों से मुक्त होना है तो उसके लिए सिर्फ आपका एक ही पाप बहुत है, एक ही बार नाम लेना बहुत है। क्योंकि गीता में 5 शब्दों में भगवान ने किया न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न तो मैं किसी कार्य की आपको प्रेरणा देता हूँ, न करने की इच्छा रखता हूँ, न तो मैं कर्तापन का भाव देता हूँ, और मैंने बिना कुछ ये किए हुए लोगों की ये प्रकृति की रचना की। और उन्होंने फिर अगले लाइन में न कर्म फल संयोगम, न किसी को कर्म फल का संयोग देता हूँ, लेकिन स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसे हमारी चाहत होती है, जैसे हमारी आकांक्षा और कामना होती है, वैसा हम करते जाते हैं और उसका हमको रिजल्ट भी वैसा ही मिलते जाता है, और अंत में हम हाय हाय रोना शुरू कर देते। कहने का मतलब भगवान के जो नाम ले रहे हैं उसमें भी आप संकल्प करके, आप बिना संकल्प के भगवान के नाम को निरंतर जपें।
या निरंतर न जपें, एक बार जपें और भगवान का नाम आराम से ईमानदारी से लें अगर, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि एक जगह अजामिल का प्रकरण स्कंद 6 में आया है और अजामिल के प्रकरण में उसको एक श्लोक में इतनी भगवान के नाम को लेकर के श्रीमद् भागवत में ये कह दिया कि ये कंडीशन, ये पाप करने पर आप घोर पाप कर दें तो भी नाम स्मरण से